हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामीण विद्यार्थी पर। आज हम लोग सामान्य ज्ञान से, जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन रहेगा, बट इससे हम लोग रिलेटेड करके अगर एक क्वेश्चन से दो भी पढ़ेंगे तो लगभग 50 प्लस क्वेश्चन आज देखेंगे। ये सभी किसी न किसी परीक्षा में आपको पूछा गया है या पूछा जाने का संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन को यह लेवल को हाई करके घुमा करके क्वेश्चन पूछता है और एक ही क्वेश्चन को कई तरीक़ों से पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम में हर एक तरीके से पैटर्न बदलता है एग्जामिनर। तो आप लोग वीडियो को अंतिम तक देखेंगे तो बहुत सारा चीज़, नया चीज़ आपको जानकारी होगा, बहुत सारा चीज़ आप लोग जानते भी होंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान लॉन्च किया था। इसमें आपका 4 ऑप्शन है: प्रकाश जावड़ेकर, अरुण जेटली, शाहनवाज हुसैन, स्मृति ईरानी। तो इसका शुरुआत स्मृति ईरानी ने किया था। अब यहाँ स्वच्छ भारत अभियान से हम आपको 2 क्वेश्चन रिलेटेड करा दे रहे हैं। इसका शुरुआत जो है 2 अक्टूबर को किया गया था और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। और हम लोग देखते हैं स्वच्छ भारत का पोस्टर वगैरह जो प्रचार में लगा रहता है, ये भारत सरकार का कार्यक्रम है। इसमें महात्मा गांधी का या तो फोटो रहता है, कहीं कहीं महात्मा गांधी का चश्मा रहता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ देगा लोगों में क्या रहता है, स्वच्छ भारत अभियान के लोगों में किस चीज़ का पहचान रहता है। अगर उसमें आपको 4 चीज़ें देगा, उसमें चश्मा रहेगा, तो उस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है असम, केरल, बिहार, उड़ीसा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है और इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। कहाँ? यहाँ पर असम में काजीरंगा एक पार्क है। केरल में अन्नामलाई और अगस्त मलई। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा शहर गोमती नदी पर है? अब यहाँ पर ऑप्शन है नासिक, इलाहाबाद, दिल्ली और लखनऊ। तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ शहर जो है गोमती नदी के तट पर है और दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर है। इलाहाबाद प्रयागराज, जिसका नाम बदला हुआ नाम है प्रयागराज, यहाँ संगम है गंगा, यमुना और सरस्वती का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। और सरदार सरोवर बांध जो है वहाँ पर सरदार पटेल की मूर्ति लगी हुई है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ये एक्स्ट्रा जानकारी हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसने लिखा? ऑप्शन है शूद्रक, विष्णुगुप्ता, विष्णु शर्मा, भरत मुनि। तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, ये किताब है, पंचतंत्र एक किताब है, इसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा सम्राट था जिस पर सबसे ज़्यादा
बाहरी आक्रमण निम्न में किसने किया था? तो हम लोग को पता है कि भारत कभी मुग़लों के शासनकाल में रहा है, और अलाउद्दीन खिलजी जिस समय था उसमें मंगोलों ने बहुत ज़्यादा बार आक्रमण किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगोल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये पोंगल तमिलनाडु का पर्व है। मुग़ल तो आप जानते ही हैं। और निज़ाम, ये मुग़ल का जो हेड होता था, मुग़ल का जो शासनकर्ता होता था, उसे निज़ाम कहा जाता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 महाद्वीपों पर 7 चोटियों को स्केल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है प्रेमलता अग्रवाल, बी अनीता देवी, सी मलावट पूर्णा, डी संतोष यादव। तो प्रेमलता अग्रवाल जो है, इन्होंने 7 महाद्वीपों पर 7 चोटियों को स्केल किया है, और इनका संबंध झारखंड से है, ये भी याद रखना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है माउंट आबू पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। और यही माउंट आबू में जैन धर्म का मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो ये भी दिमाग में रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन है ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी सैयद अहमद खान, सी आगा खान, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आगा खान जो थे, इनके नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और इस क्वेश्चन में एक चीज़ और याद रखना है, ये मोहम्मद अली जिन्ना हैं, ये पाकिस्तान के जो हैं प्रधानमंत्री थे। जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था तो ये पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना थे। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रेड क्लिफ लाइन किनके बीच की सीमा है? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, सी भारत बांग्लादेश, और डी भारत और अफगानिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसको ये रेड क्लिफ नामक व्यक्ति ने दिया था, इसलिए उस चिन्ह को रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। और भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन लाइन, और कहीं कहीं मैकमोहन रेखा रहेगा, और यहाँ रेड क्लिफ लाइन है तो रेड क्लिफ रेखा रहेगा। तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन और ये दोनों चीज़ याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो पूरे भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र ऑप्शन है गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी असम। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है कि सबसे बड़ा वन क्षेत्र है भारत के राज्यों में जो क्षेत्रफल की अपेक्षा। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन, इसका उत्तर हो गया मध्य प्रदेश। सेकंड में आपका सबसे बड़ा क्षेत्र के हिसाब से ये सेकंड में है आंध्र प्रदेश। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय भाषा में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाओं की संख्या है। तो अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता है, और जिस समय भारतीय संविधान के अनुरूप भाषाओं को मान्यता दिया गया था उस समय 14 थे। इसको भी याद रखना, कई बार पूछ देता है जिस समय संविधान का जो प्रारूप तैयार हुआ था या संविधान लागू हुआ था उस समय 14 थे भाषाएं, और अभी 22 भाषाएं पूरे भारतवर्ष में मान्यता प्राप्त हैं, जिसको जो है कि भारतीय भाषा के रूप में मान्यता मिल चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फसलों को अधिकतम प्रति हेक्टेयर पानी की ज़रूरत है? तो ये तो हम लोग जौ, मक्का, गन्ना, गेहूँ ऑप्शन देख करके ही बहुत लोग जान गए होंगे, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं। गन्ना जो है पूरे 1 साल भर टाइम ले लेता है, तो इसको आवश्यकता होगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ जो है 2, 3, 4 महीने के अंतर्गत हो जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अजंता और कभी कभी पूछ देता है एलोरा, कभी कभी दोनों साथ करके पूछ देता है, एलोरा और अजंता की गुफाएं, ये दोनों महाराष्ट्र में हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? ऑप्शन है मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, असम। तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में केसर उत्पादन किया जाता है। भारत का एकमात्र राज्य जम्मू एंड कश्मीर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वाइट सिटी शहर को कहा जाता है? मतलब कौन सा शहर को वाइट शहर के रूप में जाना जाता है राजस्थान का? ये कोटा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, ये चारों राजस्थान के शहर हैं, जिसमें उदयपुर को राजस्थान का वाइट सिटी, ये ध्यान रखना है, राजस्थान का वाइट सिटी। और भारत का गुलाबी शहर, गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। इसको भी याद रखना है। ये कितना बार पूछा जा चुका है, गुलाबी नगरी या गुलाबी शहर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा साफ नहीं, इसको देखना पड़ेगा ध्यान से। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह, लोकसभा की सिफारिश, राज्यसभा की सिफारिश। तो इसमें प्रधानमंत्री का सलाह को लेकर के राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध किताब आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है? सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, श्री अरबिंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि, ये इनका फेमस बुक है, इसको याद रखना है। गीतांजलि बुक इन्होंने लिखा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है ML वालसम्मा, बी है PT उषा, सी है कमलजीत संधू और डी है K मलेश्वरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कमलजीत संधू। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नटराज मंदिर या चिदम्बरम कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर में ही, क्वेश्चन में ही उत्तर छुपा हुआ है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। 1, 2, 3, 4 करके लिखा हुआ है। नटराज मंदिर चिदम्बरम नामक एक जगह है तमिलनाडु में, चिदम्बरम डिस्ट्रिक्ट है, ये जिला है चिदम्बरम, वहीं पे ये नटराज मंदिर है। और यहीं पर एक पिच्चावरम कई बार पूछा जा चुका है, पिच्चावरम मैंग्रोव वन स्थित है। मैंग्रोव वन, समुद्र में जंगल, ये कितना बार पूछा जा चुका है, मैंग्रोव वन। जिस प्रकार सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, उसी तरह पिच्चावरम मैंग्रोव वन ये भी तमिलनाडु के चिदम्बरम जिला में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन तय करता है कि कोई बिल एक मनी बिल है या नहीं? अब इसका उत्तर दिया है ऑप्शन में भारत के राष्ट्रपति, भारत के वित्त सचिव, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका उत्तर होगा भारत के लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है ये तय करता है
कि मनी बिल है या नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। कभी कभी इजी क्वेश्चन भी डाल देता है। तो सभी लोग जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1526 ईस्वी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है पारादीप पोर्ट कहाँ स्थित है। तो पारादीप पोर्ट उड़ीसा में स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डिगबोई तेल शोधक कहाँ स्थित है। ऑप्शन है असम, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो ये असम में स्थित है और भारत का पहला तेल शोधक यहाँ पर प्रथम बार जो है तेल निकाला गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है। कभी कभी इस क्वेश्चन को पूछ देता है पाल घाट पास। पाल घाट पास, तो ये पास जो है इंग्लिश वर्ड है, इसी को हिंदी में दर्रा बोलते हैं। तो ये पाल घाट दर्रा आसाम, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो ये केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों के बीच से होकर गुजरता है। दर्रा जो है वो बहुत ही संकरी रास्ता, दो बड़ी पर्वतों के बीच जो रास्ता बनाया जाता है या रास्ता आने जाने का होता है उसे दर्रा बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन है केरल। कभी कभी ऑप्शन में रहेगा तमिलनाडु, उसमें केरल नहीं रहेगा, या तमिलनाडु और केरल दोनों रहेगा। तो क्वेश्चन को देखते हुए, आंसर को देखते हुए टिक करना है। ये केरल और तमिलनाडु दोनों में पड़ता है। तो आज जो है इतना ही क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि बहुत नया चीज़ आप लोगों को मिला होगा। और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, खास करके जो पलामू के जो विद्यार्थी हैं, पलामू चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति परीक्षा का तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए तो ये बहुत ही रामबाण होगा। तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए। कभी भी नियमावली बनने के बाद परीक्षा की तिथि घोषित की जा सकती है। मिलते हैं और अगले वीडियो को लेकर के कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को जोहार।